गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे पीरियोडिक पोटेंशियल, जिसका यूज़ सबसे किस में किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। मोस्टली किसका यूज़ करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन का। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन उसके अंदर क्या आता है? एक हैमिल्टोनियन फंक्शन लेते हैं h, जो क्या होता है? एक एनर्जी फंक्शन होता है। ठीक है, हम क्या लेते हैं? एक हैमिल्टोनियन श्रोडिंगर इक्वेशन में, जो कि एनर्जी का फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में पीरियोडिकटिविटी है, मतलब वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर, मतलब पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो इसका इफेक्ट हैमिल्टोनियन पे पड़ता है या फिर नहीं पड़ता? मतलब अगर ये पीरियोडिक है तो हैमिल्टोनियन भी पीरियोडिक होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं। हैमिल्टोनियन इज एज फंक्शन ऑफ आर पोजिशन लेते हैं। हैमिल्टोनियन क्या होता है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? हैमिल्टोनियन है। ठीक है, नाउ वी कैन पुट आर की जगह क्या रखना है? आर प्लस टी। देन इक्वेशन फर्स्ट दे दो। देन इक्वेशन फर्स्ट इज क्या हो जाएगी? एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन आर का नहीं है। प्लस वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या पुट करते हैं? वी पीरियोडिकटिविटी है इसके अंदर। पोटेंशियल में क्या है? पीरियोडिकटिविटी, मतलब वी आर प्लस टी को क्या लिख सकते हैं? वी आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी आर वेक्टर। ठीक है, आर एच एस साइड इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से इसको क्या लिख सकते हैं? h फंक्शन ऑफ r। तो क्या होगा? देन बाय इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज क्या होगा? वी आर प्लस टी इज इक्वल टू क्या होगा? एच ऑफ आर वेक्टर। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आर एच आर प्लस टी किसके बराबर आ गया? एच ऑफ आर। मतलब ये क्या रह रहा है? अनचेंज। मतलब अगर पोटेंशियल, इससे क्या पता चल रहा है? अगर पोटेंशियल पीरियोडिक है तो इसका इफेक्ट हैमिल्टोनियन पे नहीं पड़ता। हैमिल्टोनियन क्या रहता है? अनइफेक्टिव। ठीक है, पीरियोडिकटिविटी का हैमिल्टोनियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी वजह से इसका यूज हम किस में करते हैं? हैमिल्टोनियन का यूज किसके लिए करते हैं? कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो सॉलिड है उसके अंदर पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैमिल्टोनियन के लिए, हैमिल्टोनियन का। ठीक है, किसके अंदर करते हैं? सो वी कैन use it to define of motion of
इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एनी सॉलिड। ठीक है, किसी भी सॉलिड के अंदर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैमिल्टोनियन का यूज़ करते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। हैमिल्टोनियन की क्या प्रॉपर्टी है? पोटेंशियल पीरियोडिक होते हुए भी हैमिल्टोनियन क्या रहता है? इनइफेक्टिव रहता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम किसी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम शो कर सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, पढ़ते हैं, जिसका नाम है ब्लोच थ्योरम। क्या नाम है? ब्लोच थ्योरम। ब्लोच थ्योरम क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं ब्लोच प्रमेय। ठीक है, कि ब्लोच थ्योरम क्या होती है? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर सॉलिड की हम प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन टू फाइंड out the property of any solid in quantum mechanics। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन। इन श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और उसी का यूज़ किसके लिए करते हैं हम? सॉलिड की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या होता है? हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है। हैमिल्टोनियन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी जस्ट पहले। क्या होती है? हैमिल्टोनियन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर पोटेंशियल पीरियोडिक होते हुए भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं? कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी सॉलिड में, कोई सॉलिड है उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेंगे? हैमिल्टोनियन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देख, इलेक्ट्रॉन लिया हमने सॉलिड के अंदर। ठीक है, उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैमिल्टोनियन का। हैमिल्टोनियन पे तो पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पोजीशन या फिर कुछ भी चीज़ डिफाइन करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? किसी फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करने के लिए भी हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसे क्या कहेंगे? आइगन फंक्शन कहेंगे। उस इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन, मान लो वो क्या है? साई। क्या है? साई। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम आइगन फंक्शन साई से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन तो उसके ऊपर तो पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि आइगन फंक्शन है साई, उसके ऊपर पीरियोडिकटिविटी, पोटेंशियल के अंदर जो पीरियोडिकटिविटी है उसका क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए ब्लॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरम दी थी।
उस थ्योरम में उसने ये बताया था कि इस आइगन फंक्शन के ऊपर पीरियोडिक पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है। उस थ्योरम को ही क्या कहते हैं, ब्लॉक थ्योरम। ठीक है, समझ में आया। अब हम ये देखते हैं कि ये ब्लॉक थ्योरम होती क्या है। ठीक है, ब्लॉक थ्योरम के अंदर उसने क्या बताया। मान लो हमने क्या लिया, एक लेटिस लिया है। क्या लिया है, ब्रेवे लेटिस लिया है। ठीक है, क्या लिया, एक ब्रेवे लेटिस। ठीक है, और इस लेटिस का जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, या जिसे किस क्या बोलते हैं, लेटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर टी है। ठीक है, टी को हमने डिफाइन कर लिया था पहले, एन ए क्यू बी प्लस आर सी वेक्टर। हमने एक ब्रेवे लेटिस लिया है जिसका ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या है, टी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिया, एक पीरियोडिक पोटेंशियल वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर टी, वी आर। ठीक है, हम ले रहे हैं ब्रेवे लेटिस जिसका ट्रांसलेशनल वेक्टर कितना है, टी। ठीक है, अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस पीरियोडिक पोटेंशियल, या फिर इस पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इस ब्रेवे लेटिस के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसको, उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हम एक फंक्शन लेंगे साइन। तो वो फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन साइन किस पीस पे डिपेंड करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये फंक्शन ब्रेवे थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्या होगा, एक प्लेन लेंगे, प्लेन वेव। ठीक है, प्लेन वेव लेंगे, और जो ये ब्रेवे लेटिस लिया है इसका जो पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन लेंगे हम, क्या वो लेंगे, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दिस ब्रेवे लेटिस। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसको डिफाइन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के जो मोशन का जो आइगन फंक्शन है उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, आइगन फंक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव इन या इन ब्रेवे लेटिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी प्लेन वेव एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्रेवे लेटिस। ठीक है, क्या होगी, दिस थ्योरम इज कॉल्ड ब्लोच थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ब्लोच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, क्या होगा, द वेव फंक्शन ऑफ, या फिर आइगन फंक्शन ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉन which can move in solid, या फिर क्या लिख सकते हैं, ब्रेवे लेटिस। ब्रेवे लेटिस is equal to the multiplication of any plane wave and periodic function of
ब्रेवे लेटिस। ठीक है, कैसे शो करेंगे? साइन के आर इज इक्वल टू यू के आर इंटू ई की पावर आइटा के डॉट आर वेक्टर। ये क्या है? ब्लोच थ्योरम। ये आइगन फंक्शन है किसी इलेक्ट्रॉन का जो किसके इक्वल होगा? प्लेन वेव। ठीक है, और जो पीरियोडिक फंक्शन है लेटिस, ब्रेवे लेटिस का, उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, इसके अंदर जो प्लेन वेव है वो किस फॉर्म में डिफाइन करिए? ई की पावर आइटा के आर, जहाँ पे के क्या है? एक वेव वेक्टर है। के क्या है? वेव वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो के है ये क्या डिफाइन कर रहा है? जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है ये डिफाइन कर रहा है कि यू के है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेव वेक्टर के पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। यू के क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन, और जो वेव वेक्टर के पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के आर। यही होगा पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब अगली क्लास में हम डिफाइन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।